कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। और सुबह का बज रहा है 7 और मैं छत पे आ चुकी हूँ। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। मैं छत पे झाड़ू लगाने आई थी। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, खिली-खिली धूप है और बहुत मेरे छत से बहुत दूर तक का दिखता है हरी-भरी हरियाली खेतों की। मैं खेतों में नहीं आ जाती हूँ कहीं, तो मैं आपको यहीं से दिखा देती हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे मकान के आगे जो खेत हैं। तो मैं झाड़ू लगा रही थी क्योंकि कुछ छत मुझे गंदी भी दिख रही थी और मुझे काफ़ी सारे काम भी छत पे करने। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ और इसके बाद मैं और जो काम है उसको ख़त्म करूँगी। तो ये देखिए मेरे बच्चे अब खेल रहे हैं क्योंकि मेरे यहाँ आए हुए हैं मेरे देवर और देवरानी और उनके बच्चे हैं ये 2। वो आदि हैं और वो छोटी-सी गुड़िया है, तो उसको हम लोग प्यार से गुड्डो बोलते हैं। वैसे तो उसका नाम कुछ अनुष्का है कुछ। तो ये देखिए बच्चे हमारे मौज-मस्ती कर रहे हैं और फिर हमारी बिट्टू तो फिर सब कुछ भूल जाती हैं जब आदि और गुड्डो आ जाती हैं। तो इनको खेलने के लिए पूरी मस्ती चाहिए। फिर पढ़ना लिखना सब कुछ नहाना धोना सब भूल जाती हैं, बस इसी में लगी रहती हैं। तो बच्चों का सब यही हाल है। तो मैं अब साफ़ करने वाली हूँ। मेरे यहाँ बहुत यार चूहे बहुत तेज़ हैं। तो उन्होंने राई जो है उसको उसकी बोरी जो है उसको काट डाला, तो उसमें नीचे फर्श पे फैल गई और वो सब सारी गंदी हो गई है राई। तो मैंने उसको पहले तो उसको छटना से छान दिया था और इसके बाद फिर मैंने सोचा उसमें बहुत मिट्टी थी, वो साफ़ ही नहीं हो रही थी किसी भी चीज़ से। तो मैंने सोचा अब उसका क्या किया जाए, सूप से भी नहीं निकल रही थी। तो मैंने सोचा धुल लेती हूँ और धुल के धूप में डाल दूँगी तो ये सूख जाएगी, तो मिट्टी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, वरना ऐसे ये नहीं साफ़ होगी। तो बस वही मैं कर रही हूँ और मैं बहुत इन चूहों से तंग आ चुकी हूँ बहुत परेशान यार हो चुकी हूँ। और पहले ये मेरा रूम कच्चा था तब बहुत आते थे उधर से, तो लेकिन अब ख़ैर जो जब से ये रूम बन गया है तो नीचे तो नहीं लेकिन ऊपर पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, तो समझ ही नहीं आता है। बहुत बड़े-बड़े चूहे हैं। तो राई तो चूहे नहीं खाते हैं लेकिन वो उन्होंने काट डाली है बोरी को, तो उससे जितनी भी राई है वो नीचे फैल गई और वहीं पे धान की बोरी भी रखी है, तो वो धान तो चूहा बहुत खाते हैं। तो धान और राई जो है वो एक में मिक्स हो गई है, तो उससे ख़ैर मैंने छटना से निकाल दिया है। लेकिन मिट्टी नहीं निकली और कुछ बड़ी मिट्टी भी है और कम से बारीक वाली बहुत ज़्यादा थी, गंदगी बहुत थी। तो मैंने सोचा चलो धुल ही देती हूँ। तो बस वही मैं धुल के सूखने डाल देती हूँ, तो धूप आज अच्छी खासी है तो ये सूख जाएगी। और इसके बाद मुझे राई बनानी भी है क्योंकि तेल जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो बस वही ये काफ़ी दिनों से पड़ी हुई है और टाइम नहीं मिल पाता था, आज मुझे टाइम निकाला है मैंने। तो मैं आज जो है इसको धुल के और साफ़ कर लेती हूँ। तो आज मेरे घर पे आए हुए हैं मेरे देवर और देवरानी। तो बस अभी सुबह-सुबह का मौसम है, अच्छा खासा खुला हुआ था। मैं सोचा ये काम पहले जो ज़रूरी है उसको निपटा देती हूँ क्योंकि मौसम बहुत ख़राब भी हो रहा है और किसी दिन भी बारिश भी हो सकती है और किसी दिन वो धुंध भी कटने लग शुरू हो सकती है। तो जो काम अभी धूप वाला है तो जिस दिन भी चाहो उसी दिन निकल आती है, धूप उसी दिन कर लेना चाहिए। तो बस वही मैं निपटा देती हूँ और मैंने धुल दिया है, सारी राई धुल गई है और कुछ अभी रखी है तो उसको बाद में धुलूँगी क्योंकि टाइम हो रहा है, खाने-पीने की तैयारी भी करनी है। तो 10 मैं नहा धो चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं मैं भी नहा के पूजा करके आई हूँ और बस मैंने अभी चाय पी है 1 कप और इसके बाद ये मेरी देवरानी है, इनका नाम है अनीता। तो बस सब्ज़ी की तैयारी हो रही है क्योंकि नाश्ते का टाइम हो रहा है और थोड़ा लेट ही हो गया है क्योंकि मैं छत पे ये सब कुछ करने लगी थी। तो बस से मैं आज सब्ज़ी बस छील रही हूँ और दोनों देवरानी जेठानी बातें भी मार रहे हैं गप्पे बैठे-बैठे और बस काम यही शुरू हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं मैंने अभी नहा के बिल्कुल आई हूँ, तो मैंने अभी कुछ बाल-वाल भी नहीं सही किए हैं, तो आप लोग इसको इग्नोर करना। इसी तरीके से मैं बैठ गई और सर पे पल्लू भी नहीं पड़ा मेरे क्योंकि मैंने स्वेटर जो पहना हुआ कॉलर वाला है, तो उसका जो पल्लू था वो नीचे चला गया, तो फिर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं देख भी रही थी अपने कि सर पे पल्लू नहीं है, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो हटो खैर सब्ज़ी काट लेती हूँ, देर हो रही है। तो बस मैं सब्ज़ी जो है वो छौंक दी है मैंने इंडक्शन पे, तो सब्ज़ी बन जाएगी और इसके बाद दाल रख दी है मैंने कुकर में गैस पे और इधर मैंने सूखी सब्ज़ी जो है मिक्स सब्ज़ी बनाई है, तो वो यहाँ पे बन जाएगी और दाल कुकर में बन जाएगी। इसके बाद रोटी बनानी है। तो सुबह के नाश्ते में तो ऐसे ही बच्चों ने सब
कुछ खा लिया था चाय वगैरह। तो अब छोटा सा दिन होता है, तो अब सुबह नाश्ता अगर बनाओ तो खाना बहुत लेट हो जाता है, तो एक साथ ही दोनों चीज़ें बन जाएंगी। और जिसको पराठा और सब्ज़ी खाना होगा वो सब्ज़ी पराठा खा लेगा, और जिसको दाल रोटी और सब खाना होगा तो वो दाल रोटी वाला हो जाएगा सिस्टम, क्योंकि बार बार बनाने के लिए टाइम नहीं मेरे पास, और भी सारे काम होते हैं। तो बस बाबू मेरे बार बार आ रहे थे, कभी ये कभी वो मांगने। तो अब शाम का बज रहा है 5-6 भी बजने वाला होगा। तो जो मेरे देवर हैं वो सब्ज़ी लाए हुए हैं बाज़ार से, तो बस वही मैं फ्रिज में लगा रही थी। और टमाटर थे, गोभी थे, और गाजर, बाकी अदरक, हरी मिर्च, वही सब मैंने फ्रिज में रख दिया है। तो बस और भी जो सामान वो लाए थे खाने पीने वाले, तो बस वही चल रही है। ये देखिए पार्टी हमारे बच्चों की, और ये बर्गर लाए थे, मोमोज लाए थे, और समोसे, काफ़ी सारा सामान था। तो सारे बच्चे जो हैं बैठ के, ये देखिए शाम की पार्टी चल रही है, बर्गर वगैरह सब खाया जा रहा है। तो ये हमारी बिट्टू और हमारे दोनों बच्चे, और आदि और गुन्नू हैं, हमारे बाबू हैं, और ये हमारी देवरानी, देवर, सारे लोग बैठे हुए हैं रूम में, और चल रही है पार्टी इस समय। क्योंकि अच्छा लगता है, काफ़ी दिन, 1 साल हो गया है इनको आए हुए। अन्नू की शादी थी तब वो आई थी, तो ज़्यादा दिन नहीं रुक पाई। तो अभी बस इस समय काम कम चल रहा है फ्रूट का, और इसीलिए छुट्टी ले ली है। छुट्टी क्या, काम बंद कर दिया है, जो लेबर है तो वो लोग देख लेंगे दुकान को। तो और इसमें काम कुछ कम है, काम जो है वो सर्दी में कम कम चलता है, क्योंकि जूस और फ्रूट का काम है। तो ये गर्मी में, और अब इसके बाद ये होली में फिर शुरू होगा, होली से बाद। और अभी तक तो थोड़ा सा धीमा चलता है, तो लेबर भी काम करती है, और हमारे दद्दा जो हैं वो देख लेते हैं। और हमारा अब बेटू जो है बड़े हो गए हैं थोड़े, तो वो भी दुकान संभाल लेता है, देख लेता है बाकी, और थोड़ा थोड़ा सीख गया है। तो बस वही सब चल रहा है। ये हमारे आदि बीच में उठ के चले गए तो, क्योंकि उनको कड़वा बहुत लगता था। और सारे बच्चे, तो मोमोज की चटनी तो बच्चे खा नहीं पाते थे, तो बस बच्चों को मन सब बच्चों का हो रहा था खाने का, लेकिन वो कड़वी थी। तो सॉस से मैंने कहा सब लोग सॉस से खाओ। तो बस वही चल रही है मस्ती। और आप लोग बताइए क्या हो रहा है। सर्दी का मौसम है, बस एंजॉय करो और अच्छा अच्छा खाओ पियो, क्योंकि सर्दी में यार कुछ खाने का अलग ही मज़ा होता है। गर्मी में तो ये सब कुछ ऑयली अगर हो गया तो नहीं अच्छा लगता, नुकसान कर रहा है। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं गर्मियों में, लेकिन सर्दी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस समय सारे हार्ड सामान खा सकते हो, तो दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि सर्दी है। गर्म चीज़ भी, समोसे हैं, बर्गर हैं, डोसा है, ये सब कुछ सर्दी में अच्छा होता है खाना, क्योंकि गर्म भी होता है और ऑयल वगैरह चला भी जाता है पेट में, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस वही सब कुछ चल रहा है। और सर्दी तो है ही काफ़ी, और मौसम भी कुछ ख़राब होने लगा है, बारिश का मौसम समझ में आ रहा है। तो बस यही सब कुछ चल रहा है। और बस आप लोगों को प्लीज़ मेरा वीडियो का थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप लोगों की ही आशाओं पे हम लोग यहाँ तक सोचा है यूट्यूब में आने का। देखो सफल हो भी पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कभी कभी लगता है ये सब झंझट से तो ख़त्म करो। काफ़ी यहाँ पे बहुत सारी इस समय कंपटीशन से चल रहा है यूट्यूबरों का। बहुत सारे छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, तो सारे लोग ऊपर तक नहीं पहुँच पाते हैं। कुछ लोग पहुँच पाते हैं, कुछ लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो बस यही सब कुछ हो रहा है। बस मैंने सारा खाना पीना बच्चों ने खा पी लिया है, तो बर्तन हो गए थे थोड़े से, तो मैंने सोचा चलो शाम का बर्तन साफ़ कर देती हूँ। और इसके बाद मुझे माता रानी जोत भी जलानी है, और इसके बाद आगे देखेंगे क्या होता है, खाना पीना क्या बनेगा, क्योंकि कुछ हल्का ही बनेगा, क्योंकि सब लोग नाश्ता पानी कर चुके हैं। और कुछ तहरी वगैरह देखेंगे, सोच रहे थे कि सब कुछ सब्ज़ी ले आए थे, तो कह रहे थे तहरी बना दो। तो बस वही थोड़ी सी तहरी बना देंगे, थोड़ी थोड़ी जो कुछ खाएगा वो खा लेगा, क्योंकि नाश्ता पानी हो गया है। और रोटी भी सब्जी रखी है, जिसको खाना होगा तो 2-4 रोटी भी हो जाएंगी। तो बस मैं बर्तन धुल लेती हूँ और किचन को थोड़ा सा क्लीन करके डाल देती हूँ, और बस इसके बाद माता रानी की जोत जला दूँगी। और आज मैंने कुछ काम भी नहीं किया। जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं ना तो काम नहीं समझ में आता है। जितने लोग हो जाते हैं उतना ही काम भी बढ़ता है, लेकिन काम कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मैंने आज कुछ भी नहीं किया है। आज ब्लाउज़ भी एक भी नहीं सिला,
बस यही थोड़ा बहुत मोबाइल में टाइम दिया, क्योंकि अभी नया नया मेरा वीडियो मैं बना रही हूँ यूट्यूब में, तो मुझे मोबाइल पे टाइम देना पड़ता है और समझना पड़ता है कैसा क्या कहाँ होगा, तो सब कुछ देखने में भी टाइम जाता है। अब कोई भी काम यार करो, लेकिन टाइम तो देना ही पड़ेगा, चाहे मोबाइल पे दो, यूट्यूब पे काम करो उस पर, या घर में कोई भी काम करो या कोई भी जॉब करो, तो टाइम तो देना पड़ता है सबको। तो वही बस मेरा भी टाइम इसी में कट हो जाता है। थोड़ा बहुत ब्लाउज़ 2 दिन में 1 दिन में बन पाता है, जबकि काफ़ी सारे काम भी रहते हैं, झाड़ू पोंछा और सामान इधर से उधर रखना उठाना, काफ़ी बड़ा लंबा घर है, झाड़ू पोंछा काफ़ी काम होता है। तो बस मैं आ गई हूँ अपने माता रानी के रूम में, तो वहाँ पे बस मैं शाम की आरती कर देती हूँ। तो दिया बाती का टाइम हो चुका था। और अब आप लोग मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों को वॉच करने से ही मेरा चैनल ग्रो करेगा। और अब बस इसी माता रानी की आरती और पूजा के साथ ही मैं आप लोगों से विदा भी ले लेती हूँ, क्योंकि ब्लॉग जो है वो बड़ा हो जाएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू। और गुड नाइट भी मान लीजिए, और गुड इवनिंग भी है, क्योंकि अभी शाम का 6 ही बजा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो बस चलते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।